नेक्स्ट एक मेथड पढ़ा हुआ सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, बहुत सादा सा मेथड है। अगेन आपका मेन फोकस किस बात पे है? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर कैलकुलेट करने पर, यानी कि एक साल में वो माइक्रोवेव ओवन कितना डेप्रिसिएट किया जाए। वो माइक्रोवेव ओवन 5 लाख रुपए का खरीदा और उसकी रेजिडुअल वैल्यू 0 है, का मतलब क्या है? डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी है? तो अब उसको हमने कितने सालों में डिवाइड करना है? 5 सालों में, क्योंकि उसकी जिंदगी कितनी है? तो 5 सालों में डिवाइड करने का एक तो ये था कि हर साल बराबर डेप्रिसिएशन आए, 5 पे डिवाइड कर दो। वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये मेथड डिफरेंट होने जा रहा है, सम ऑफ ईयर्स। इधर हमने हर साल बराबर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि सम ऑफ ईयर्स डिजिट में पहले साल ज्यादा और दूसरे साल बतदरीज कम होगा, प्रोपोर्शनेटली कम होगा, ऑनवर्ड्स प्रोपोर्शनेटली कम होगा। बतदरीज मींस प्रोपोर्शनेटली कम होगा। तो प्रोपोर्शनेटली जब कम होता है तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड यूज करते हैं। और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसमें प्रोपोर्शनेटली कम नहीं हो रहा होता। वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि वो कैसे कम हो रहा है और ये कैसे कम हो रहा है। अभी फिलहाल आप इसको प्रोपोर्शनेटली कम होता हुआ देखेंगे। आपने क्या किया? सम ऑफ ईयर्स में जितने साल है उसका सम कर लिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बात का था कि 20 साल होंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 20 तक जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका एक शॉर्टकट मैथमेटिक्स में है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n कितना है इसमें? 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2। क्या आता है बेटे जान? 30 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास 15 आ जाता है। ठीक है। अब आपने करना क्या है? पहले साल डेप्रिसिएशन आपकी कितना बेनिफिट दे रहा है वो एसेट? 5/15 दे रहा है। दूसरे साल 4/15, तीसरे साल 3/15, उसका प्रोपोर्शन जो बनता है। तो इसका मतलब हर साल 1/15 से रिड्यूस हो रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी रिड्यूस हो रहा है ना। आप इन सब में देखें 33,333 का फर्क आ रहा होगा, करके देख लें। इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है 33,333 का डिफरेंस आ रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो रहा है ना बेटा। बस इतनी सी बात है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में, और कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन मेरे किसी बच्चे को? ओके। नोटेबल मैंने यहां पर जो बोला वो लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन मेथड में, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में, आवर्स वर्क मेथड में, यूनिट्स आउटपुट मेथड में, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच ईयर इज कैलकुलेटेड एट डेप्रिसिएबल अमाउंट। ये नोटेबल है। Each year, I'm talking about each year, not in the first year or the second year or the last year. Each year, depreciation charge for the year will be calculated on the depreciable amount. And what is depreciable amount? Cost minus residual value. If, what is सुनिएगा? Further, if in any year the residual value is going to change, तो जो उस एनी ईयर की डेप्रिसिएबल अमाउंट होगी उसको यूज करेंगे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। अब ये बात मैं क्यों इस तरह से बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनेशन में आता है कि जो रेजिडुअल वैल्यू चेंज होगी चौथे साल में जाके, तो पहले 3 सालों में जो रेजिडुअल वैल्यू थी उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज वर्कआउट होगा, कॉस्ट माइनस
रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएबल अमाउंट टाइम्स डेप्रिसिएशन रेट। और चौथे साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, चौथे साल की कैलकुलेट करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू चेंज होगी। तो चौथे साल की ओपनिंग डेट पर आप देखेंगे नेट बुक वैल्यू क्या है, वही 5200। अब माइनस वो कह रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 1000 रह गई है। अब 5200 में से क्या लेस करेंगे आप, क्योंकि 5200 कैरिंग अमाउंट है जिसमें रेजिडुअल वैल्यू मौजूद है। फॉलो किया? तो उसमें से आप चेंज्ड रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे, आपके पास चेंज्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट आ जाएगी। तो चेंज्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट को स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएट कर लें, या सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड पे डेप्रिसिएट कर लें, या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड पे कर लें, नंबर ऑफ आवर्स प्रोड्यूस्ड मेथड पे कर लें। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आवर्स वाली बात कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? वो तो बड़ी सादा सी कैलकुलेशन, एक प्रोपोर्शन है कि टोटल इतने यूनिट्स थे, सपोज टोटल 5 यूनिट्स बनते थे, एक साल में 3 यूनिट बनाए, तो साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 3/5। मैंने सादा एग्जांपल दी है। टोटल मशीन की जिंदगी है 50 यूनिट बनाने की, एक साल में उसने 20 यूनिट बनाया, तो उस साल में, जिस साल में 20 यूनिट बनाया, उस साल में डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शन क्या बनता है? 20/50। गुड। अब मैं हल्की सी बात करूंगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नेट बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो भी आप इसका नाम दे दें, उसमें आपने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। पहले साल में डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। पहले साल में कॉस्ट पे कैलकुलेट करनी है। और सब्सिक्वेंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। बेटे इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि ओपनिंग नेट बुक वैल्यू को डेप्रिसिएट करने जा रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट प्लीज कैरी करो। आप उस साल की 2024 की आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो किस वैल्यू को आप डेप्रिसिएट कर रहे हो उस साल के अंदर, किसको एलोकेट कर रहे हो साल में, जो ओपनिंग डेट पे वैल्यू थी उसको कर रहे हो ना। फॉलो? तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू को आप जब डेप्रिसिएट करेंगे, तो जो डेप्रिसिएशन रेट आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई करेंगे आप। एनी क्वेश्चन? बोलिए। जी बेटा। और हमारे पास उन्होंने थर्ड ईयर ताकि कोई ओपनिंग नेट बुक वैल्यू दे दिया, साथ 3 रेजिडुअल वैल्यू भी दे दिया, तो हम उसमें जो रेट अप्लाई करेंगे, तो हम आप सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन रेट नया कैलकुलेट करेंगे। नए डेप्रिसिएशन रेट को उस दिन की जो अब ओपनिंग वो चेंज होगी है, उस दिन की जो ओपनिंग उसको आप कॉस्ट तस्वर करेंगे, क्योंकि पीछे वो स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएट हो रहा था, डेप्रिसिएट हो गया होगा। अब जो आपके पास ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है, उसके अगेंस्ट एक नई रेजिडुअल वैल्यू है, उसके अगेंस्ट एक नया डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट हुआ है, तो उसको आप कॉस्ट डिटरमिन करते हुए, कॉस्ट कंसीडर करते हुए, और नई रेजिडुअल वैल्यू को कंसीडर करते हुए, और यूजफुल लाइफ जो रिमेनिंग रहेगी उसको कंसीडर करते हुए नया डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चा मुझे बता दे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? ठीक है बेटे जान। तो अब आप मुझे बताइए, जो अभी तायरा ने सवाल किया था, इसमें अगर यूजफुल लाइफ चेंज होगी तो क्या रेट चेंज हो जाएगा? इसमें अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज होगी तो क्या रेट चेंज हो जाएगा? अब जब आपने जिस ओपनिंग डेट से इसको करना है, तो उसकी ये डिनोमिनेटर भी तो चेंज हो रहा है ना।
उसको अपने कॉस्ट, क्योंकि उससे ऑनवर्ड जब आप सोचने लगे हो कि जी मेरा डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा, तो जो भी चीज चेंज हो रही होगी उसकी वजह से आपका नया डेप्रिसिएशन रेट वर्कआउट होगा। फॉलोड?